बात करते हैं कोरोना काल में फैल रही बीमारी ब्लैक फंगस की, जिससे काफी संख्या में लोग परेशान हो रहे हैं। क्या है ये बीमारी और क्यों फैल रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के दो बड़े जाने माने डॉक्टर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शांतनु मुखर्जी हमारे साथ हैं, सीनियर कंसल्टेंट शार्प साइट आई हॉस्पिटल से। डॉक्टर रविंद्र गेरा हमारे साथ मौजूद हैं, आप निदेशक हैं ENT मैक्स हॉस्पिटल गुरुग्राम के। डॉक्टर गेरा, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले सर, आसान भाषा में अगर हम इसको समझना चाहें ब्लैक फंगस को, तो ये है क्या? म्यूकरमाइकोसिस क्या होता है? ब्लैक फंगस और म्यूकरमाइकोसिस एक ही बीमारी है या अलग अलग है? ये दोनों बीमारियां एक ही हैं, ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस। इसमें जो हमारा ये मोल्ड म्यूकोरमाइस्टीज होता है, ये हमारे नाक के जरिए जाके एक गैंग्रीनस टिश्यू पैदा करता है, जो सारे अंदर नोज वाले टिश्यू को काला कर देता है। इसीलिए इसका नाम ब्लैक फंगस बोला गया है और इंग्लिश में इसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। ये काफी रैपिडली प्रोग्रेसिव डिसीज होती है और नाक के जरिए से आंख में जा सकती है। ये आमतौर पे कॉमेंसल्स रहता है नाक में और इससे कोई आम मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होती है। कोरोना के बाद जब इम्यूनिटी कम हो जाती है या स्टेरॉइड जो आजकल काफी मात्रा में दिए जा रहे हैं, उसकी वजह से इम्यूनिटी लो होने से और शुगर लेवल बढ़ने से ये फंगस काफी फल्मिनेंट होता है, काफी तेजी से टिश्यू को गैंग्रीनस बनाता है और नाक से, साइनस से फिर आंख में जाने का खतरा होता है। जी सर, एक बात और बताइए, ब्लैक फंगस जो है वो किस पर हमला ज्यादा करता है? किसी नॉर्मल इंसान पर करेगा या जो कोरोना के मरीज हैं उन पर करेगा, या फिर कोरोना के वो मरीज जो डायबिटिक हैं उनको ज्यादा खतरा होगा? किस पर ये ज्यादा आसानी से हमला करता है सर? ये म्यूकोरमाइसिटीज नॉर्मल पेशेंट्स में कोई नुकसान नहीं करता है। जो पेशेंट कोरोना के बाद रिकवर हुए हैं और जिन्होंने स्टेरॉइड थेरेपी ली है, वो पेशेंट ज्यादा इसके खतरे में रहते हैं। और वो पेशेंट जिनको शुगर रहता है और जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज रहते हैं, जैसे कि कैंसर का मरीज होता है और जिनका ट्रांसप्लांट वगैरह हुए होते हैं, वो पेशेंट्स को इस फंगस से काफी खतरा है। और ये फंगस नाक, साइनस और फिर आंख और फिर कई बार ब्रेन में जाने का खतरा बना रहता है। जी, और डॉक्टर शांतनु मुखर्जी भी जुड़ गए हमारे साथ, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मुखर्जी जुड़ेंगे हमारे साथ। मैं सर, डॉक्टर गेरा, एक कई सारे सवाल हैं क्योंकि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और एक के बाद एक खबरें भी आ रही हैं, उसको लेके वो चिंता में रहते हैं। ब्लैक फंगस जो है सर, ये प्री कोरोना हो सकता है या पोस्ट कोरोना ही होता है? मतलब अगर आप कोरोना संक्रमित हो गए, इम्यूनिटी आपकी डाउन हो गई, तभी होगा या पहले भी हो सकता है? नहीं, ये ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में ये फंगस और ये म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस होते हैं। जैसे हमारे सेंटर के अंदर पहले ये 3 से 4 केस एक साल में होते थे। कोरोना काल के अंदर इम्यूनिटी कम होने की वजह से, स्टेरॉइड का मिसयूज और ओवर यूज होने की वजह से, ये पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से इसका इंसिडेंस बढ़ गया है। जैसे आज ही हमने 4 केस भर्ती किए हैं जिनका आज हम ऑपरेशन करने वाले हैं, क्योंकि इसका इलाज तुरंत ऑपरेशन ही होता है। जी सर, एक चीज बताइए, इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या होते हैं और कैसे जान पाएंगे कि आप म्यूकरमाइकोसिस की चपेट में आ गए हैं, ब्लैक फंगस की चपेट में आ गए हैं? कैसे समझ में आएगा? ये एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा, वो पेशेंट खास करके जो अभी कोविड से निकल कर आए हैं, जो पोस्ट कोविड ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कैसे समझ आएगा? क्योंकि उनको ऑलरेडी बहुत सारे सिम्टम्स बॉडी में है, वीकनेस है, दिक्कतें हैं, अब इसके बीच में इसके भी सिम्टम्स होंगे। जो नॉर्मल पेशेंट्स रहते हैं उनको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, पर कुछ पेशेंट्स, इवन इन द नॉर्मल पेशेंट्स इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कोविड। जिस पेशेंट को नाक थोड़ा बंद रहे और नाक में थोड़ा क्रस्टिंग जमे और नाक से खून आए या नाक और आंख के आसपास लाली बने और एक नमनेस सा हो फेस पे और नाक पे, तो ऐसे पेशेंट्स को तुरंत ENT और आंख वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सर, इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं ब्लैक फंगस के? वही बता रहे थे हम आपको कि नाक बंद रह सकता है, नाक से खून आ सकता है, नाक में मैला जम सकता है और पेन रह सकता है इन द नोज एंड अराउंड द नोज
और आईलिड की पफीनेस हो सकती है, ठीक है। और हमारे चेहरे में ये नमनेस हो सकती है किसी भी एक तरफ, और दोनों तरफ भी रह सकता है। सर तो ये एक चीज समझाइए, ये जैसे किसी नॉर्मल आदमी को अगर हो जाता है इम्यूनिटी कम होने की वजह से, उसके सिम्टम्स और अभी जो कोविड काल में हम देख रहे हैं जो लोग कोरोना से ठीक हो जा रहे हैं उनको हो रहा है, तो दोनों के सिम्टम्स में कुछ बदलाव होगा या सिम्टम्स सेम रहेंगे और उसी को देखकर हमें समझना है? सिम्टम्स अगर बिना कोरोना पहले जैसे होता था वो इतना एग्रेसिव नहीं होता था, बीमारी बहुत ज्यादा जल्दी नहीं फैलती थी। और ऐसे में जो कोरोना काल के बाद हो रहे हैं या जो स्टीरॉयड यूज के बाद हो रहे हैं या डायबिटिक्स में हो रहे हैं, उनमें ये बीमारी काफी तेजी से फैल जाती है। वो नाक से, साइनस से और आंख में 1 से 2 दिन में चली जाती है और वो काफी घातक साबित होती है। ठीक है सर, एक बात बताइए, अगर किसी को हो गया ब्लैक फंगस तो कितना घबराने की जरूरत है? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि सही टाइम पे अगर पहुंच गए तो ट्रीटमेंट हो जाता है। मैं इसलिए समझना चाह रहा हूं ताकि हमारे दर्शक इस बात को समझ पाए और जो डर है वो निकल पाए उनके मन से। जो भी पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं उनको अगर ये सिम्टम्स नजर आते हैं, अगर जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाया जाए और इसका जल्दी से पता चल जाए, अगर बीमारी सिर्फ नाक में हो और तुरंत उसका इलाज हो जाए तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अदरवाइज अगर ये आंख में या ब्रेन में जाता है तो इसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है जी। तो इसीलिए जो भी पेशेंट्स को थोड़ा सा भी डाउट, और जो भी डायबिटिक और इम्यूनो कम्प्रोमाइज मरीज हैं उनको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। आंख वाले और नाक कान गले के डॉक्टर को तुरंत मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं डॉक्टर गेरा। और इस बीच डॉक्टर शांतनु मुखर्जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर कंसल्टेंट शार्प साइट आई हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर मुखर्जी। मैं ये समझना चाह रहा हूं सर, ये लक्षणों पर तो हम बात कर ही रहे हैं, इसका इलाज म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस का पूरी तरह से संभव है? डॉक्टर मुखर्जी आप सुन पा रहे हैं मुझे सर? डॉक्टर मुखर्जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? डॉक्टर मुखर्जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। सर डॉक्टर गेरा, मैं यही समझना चाह रहा हूं सर, इसका जो इलाज है वो पूरी तरह से संभव है म्यूकरमाइकोसिस का? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स महाराष्ट्र में हैं, कुछ गुजरात में हैं, कुछ यूपी में हैं, इस तरह के पेशेंट्स अब लगातार सब जगह से आने लगे हैं सर। जैसे आपको हम बता रहे थे, इस बीमारी का जितना जल्दी पता चले तो इसका इलाज संभव है। अब इसको 100% गारंटी से नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं जी। 50% मोर्टेलिटी माना जाता है कि 50% पेशेंट्स में हम अगर अर्ली इंटरवेंशन कर दें और पेशेंट्स में बहुत ज्यादा बीमारी ना फैली हो तो इसको ठीक किया जा सकता है ऑपरेशन के जरिए और एंटी फंगल दवा देकर। ठीक है डॉक्टर मुखर्जी, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो सर, ब्लैक फंगस और म्यूकरमाइकोसिस को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, डॉक्टर गेरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। मैं ये समझना चाह रहा हूं सर कि ब्लैक फंगस, म्यूकरमाइकोसिस, क्या इसके चलते किसी की जान भी जा सकती है? बिल्कुल, एज आई सेड, एज डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि ये बड़ा खतरनाक और जानलेवा बीमारी है म्यूकरमाइकोसिस। और जैसे कहावत तो होती है कि a fungal disease is the interface between life and death। तो जब हमारी शरीर की सहन शक्ति या रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, एंड स्पेशली के महामारी के समय में, तो ये फंगल इन्फेक्शन तभी होता है जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। एंड म्यूकरमाइकोसिस ऐसी एक बीमारी है जो घंटों घंटों में इसकी रूप बदलती रहती है। तो आज जैसे एक हफ्ते पहले हमने एक पेशेंट देखा था कि बहुत तेजी से आंख में दर्द और आंख बिल्कुल बाहर आ रही थी, जिसको हम प्रोप्टोसिस बोलते हैं। और वो पिछले 20 दिन पहले ही कोविड के शिकार हुए थे, डायबिटिक थे और उम्र उनकी खास ज्यादा नहीं थी, 45 या 46 के थे। लेकिन अगले दिन तक जब आए तो उनकी जो उस आंख में 24 घंटे पहले उनकी दृष्टि बिल्कुल ठीक थी, लेकिन हम सस्पेक्ट करते थे म्यूकरमाइकोसिस और हमने एक एमआरआई तुरंत के लिए बोला था। तो 24 घंटे के जब आए तो उस आंख में रोशनी भी खत्म हो गई।
तो हमने तुरंत उनको गंगाराम हॉस्पिटल में रेफर किया, क्योंकि दैट इज उनके वहाँ पे कोऑर्डिनेटेड टीम वर्क है। और हमारे शार्प साइट में ऐसे केसेस जब आते हैं तो हम तुरंत, क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस में इट रिक्वायर्स अ वेरी कोऑर्डिनेटेड टीम वर्क, और जिसमें ईएनटी, न्यूरोसर्जरी, तो मेनली ये ईएनटी वालों का वहां से शुरुआत होता है, शुरू में अगर डायग्नोस होता है, लेकिन बाद में जब आंखों के पीछे अगर फैलता है तो ऑफ्थल्मोलॉजी वाले भी आ जाते हैं इस बीमारी की लड़ाई में जी। पर बट सिंस वी आर अ स्टैंड अलोन आई हॉस्पिटल, तो वी तुरंत हम जहाँ पे जैसे सर गंगाराम हॉस्पिटल में हम लोग तुरंत रेफर कर दिए एंड द ट्रीटमेंट हैज स्टार्टेड। तो मेरा कहने का मतलब है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही ये रोग ऐसा एक गंभीर रूप ले लेता है, जो बड़ी भयानक है। ओके, ठीक है डॉक्टर गेरा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तमाम जानकारियां आपने दी सर, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल हो जाता है, जो ब्लैक फंगस है ये क्या इन्फेक्शन भी फैलाता है? क्या एक से दूसरे में फैल सकता है छूने से, संपर्क में आने से? नहीं, ये ब्लैक फंगस एक से पेशेंट से दूसरे पेशेंट में नहीं फैलता है। और ये जो ब्लैक फंगस होता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, तो इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमें कवर अप के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स भी चलाना पड़ता है, और हमें स्टीरॉइड तुरंत बंद करना रहता है ताकि ये फंगस और ज्यादा ना फैले। ओके सर, स्टेरॉइड्स का आपने जिक्र किया, इसी से जोड़ के मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, स्टेरॉइड्स क्या बंद करने के बाद भी इसके फैलने के चांसेस होते हैं? क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है स्टेरॉइड्स को लेकर भी। एक बार जब ब्लैक फंगस स्टार्ट हो जाता है जी, तो आप अगर स्टीरॉइड रोक देंगे तो उसका मतलब ये नहीं रहता है कि वो ब्लैक फंगस वहीं रुक जाएगा जी। वो ब्लैक फंगस तो एक बार बनने के बाद वो थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना के तहत वो आगे बढ़ता रहता है। ठीक है। तो इसका जितना तुरंत इलाज हो सके, घंटों के अंदर इसकी तुरंत सर्जरी करनी चाहिए, जिसमें आंख वाले डॉक्टर, नाक कान गले वाले डॉक्टर मिलकर इसका डिब्राइडमेंट, वाइट डिब्राइडमेंट बोलते हैं, ताकि जहां जहां फंगस फैली हुई है उसको निकाल के और एंटी फंगल दवा तुरंत चलाई जा सके। ठीक है डॉक्टर मुखर्जी, मुझे एक बात बताइए, डायबिटीज जिन पेशेंट्स को है वो किस तरह की सावधानी रखें इससे बचने के लिए? देखिए, साधारण डायबिटीज में ऐसे फंगल इन्फेक्शंस साधारण रूप में नहीं होते, पर मैं आज के दिन पे जो स्थिति है कि कोविड में डायबिटिक्स में इम्यूनिटी वैसे ही थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है, और साथ में अगर कोविड इन्फेक्शन हो जाए जिसमें कुछ दिनों के बाद ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉयड या इम्यूनोसप्रेशन शुरू होती है, तो पूरी शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति जो कम होने लगती है, तब ये म्यूकरमाइकोसिस या फंगल इन्फेक्शन अचानक एक गंभीर रूप धारण करता है। ठीक है। नॉर्मली ये म्यूकरमाइकोसिस हमारे नाक में एज अ कॉमन सेल रहता है, लेकिन कई बार इसकी ये शरीर में एंट्री लेती है जब ऑक्सीजन ट्यूबिंग अगर सही तरीके से स्टेरिलाइज ना हो, ह्यूमिडिफिकेशन अगर नहीं हो, तो ये नाक के रास्ते से अंदर जाके फिर नाक से जो साइनसेस, जो आंख के चारों ओर साइनसेस होते हैं, उसमें जाके बस जाते हैं। ठीक है। और ये फंगस ऐसा एक म्यूकरमाइकोसिस ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जो हमारे जो ब्लड वेसल्स को आसपास से बंद करके आसपास के पूरे टिश्यू को गला देते हैं। ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि एक साधारण आम जनता के लिए अगर कुछ कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं, जो अगर क्योंकि बाकी टेक्निकल चीजें इज बियॉन्ड द रोल ऑफ दिस डिस्कशन, तो साधारण लोगों के समझ में नहीं आएंगे जी। हाँ, नहीं समझ में आएगा। तो अगर किसी को अगर 6 हफ्ते या कोविड के दौरान या पिछले 6 हफ्ते में अगर कोविड हुआ है और स्टेरॉइड्स चले हैं या कोई इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स चले हैं, उसको अचानक अगर नाक में बंद होना या नाक से बिल्कुल बदबूदार मवाद आना काले रंग का, या नाक से खून आना,
साथ में आंखों के आसपास सूजन, आंखों के पीछे बहुत ज्यादा दर्द या ठीक है। आंखों के आसपास सुन्न हो जाना, ये जिसको अहम लक्षण anesthesia है जो बोलते आप हैं। बता रहे हैं। इन तमाम लक्षणों का बहुत ध्यान रखना होगा। जो भी लोग कोरोना का इलाज कराकर वापस आ गए, अगर उनको इस तरह के कोई भी लक्षण लगते हैं तो उनको तुरंत डॉक्टर की सलाह की जरूरत है, जिस तरह से हमारे दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। डॉक्टर गेरा, मैं आपका रुख करूंगा। कुछ देर पहले जब आप सारी चीजें बता रहे थे कि ऑपरेट भी करना पड़ता है, उसके बाद भी ये ठीक होता है, क्या ऑपरेशन के बाद ये पूरी तरीके से, सर्जरी के बाद ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है ब्लैक फंगस? इसमें सिर्फ सर्जरी से ही पूरा इलाज नहीं होता है। सर्जरी के बाद एंटी फंगल दवा देनी पड़ती है। ठीक है। पहले 7 से 14 दिन नस के जरिए दवा दी जाती है, जिसका नाम एम्फोटेरेसिन बी है, लाइपोसोमल टाइप। उसके बाद ओरल दवा पे अगर मरीज स्टेबल हो जाता है तो उसके बाद ओरल एंटी फंगल दिया जाता है, जो कि हमें कम से कम 3 महीने तक देना पड़ता है। तब जाके पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो पाता है। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर गेरा इस पूरी जानकारी के लिए। डॉक्टर मुखर्जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकर माइकोसिस को लेकर जो कुछ लोगों के मन में सवाल है उसके जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद।